1 इज द इनिशियल, 2 इज द फाइनल। तो 0.028 जो है आपका वो इनिशियल आपका वॉल्यूम दिया हुआ है और इनिशियल प्रेशर 1.4 बार है। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है, फिर आइसोकोरिक हीट ट्रांसफर हो रहा है टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 0.028 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 1.4 बार। तो इसकी भी इनिशियल कंडीशन टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम बोल रहा है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका वही है जो आपका 1 है। तो 3 to 1 में जब गए तो जैसे ही हमने हीट ट्रांसफर किया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो उसका वॉल्यूम 0.028 मीटर क्यूब हो गया और जो प्रेशर था 1.4 बार हो गया। अब आपको क्या निकालना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन द साइकिल इन मीटर क्यूब। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना साइकिल के अंदर कितना हुआ मीटर क्यूब में। दूसरा आपको आइसोथर्मल वर्क डन निकालना है और तीसरा नेट वर्क डन निकालना है किलो जूल और चौथा है नेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द आइसोबारिक एक्सपांशन। तो जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा अपने को काम करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे आएगा ये अपने को देखना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इन द साइकिल इन मीटर क्यूब ये पहले देख लें, फिर आइसोथर्मल वर्क देख लें, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क डन देख लें, फिर नेट वर्क डन देख लें और फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है आइसोबारिक एक्सपांशन में ये देख लें। तो ये डायग्राम में आपने जो देखा कि 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, 2 to 3 आपकी कांस्टेंट ये प्रेशर है और कांस्टेंट टेम्परेचर ये आपकी होगी, 3 to 1 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस एनालिसिस अपने करना है। तो सबसे पहले है 1 to 2 आइसोबारिक प्रोसेस। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम 10.5 ये आपका रहेगा। तो 140 जो है आपके पास प्रेशर, यदि आप उसको किलो पास्कल में चेंज करेंगे क्योंकि 1.4 था तो 1.4 को यदि आप चेंज करेंगे किलो पास्कल में तो 140 आपका प्रेशर रहेगा। V2 जो है आपका फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम आपको 0.028 है इज इक्वल टू 10.5। तो जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा ये निकल के आएगा 0.103 मीटर क्यूब, ये आपका फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा। और 10.5 जो है आपका जो ये वर्क डन था आपको दिखा देता हूँ। जो वर्क डन था ये 10.5 आपको वर्क डन मिल रहा था। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका फार्मूला जो है वर्क डन इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जो V2 है ये फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ये है। तो यहाँ से आपका फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा। अब चूंकि ये एक्सपांसन हो रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर में हॉरिजॉन्टल लाइन जो चल रही है आप जो देख रहे हैं ये एक्सपांसन की प्रोसेस हो रही है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपको था 0.028, फाइनल वॉल्यूम हो गया 0.103 मीटर क्यूब। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये किलो जूल में है तो ये भी किलो पास्कल में हो रहेगा। अब सर ये इतना ही चूंकि आ रहा है। आ रहा है ना, ये आपका चूंकि बार में दिया था तो हमने इसको किलो पास्कल में चेंज कर दिया। तो किलो पास्कल में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻² करेंगे तो 140 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको किलो पास्कल में हो गया। किलो पास्कल होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कैंसिल आएगा तो किलो न्यूटन मीटर बनेगा तो वो किलो जूल कहलाएगा। और ये 10.5 किलो जूल है। तो राइट हैंड साइड की यूनिट और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये कभी भी न्यूमेरिकल करते वक्त में ऐसा नहीं कि 1.4 बार दिया है तो अपन ने डायरेक्टली पुट कर दिया। अपने को यूनिट बैलेंस करके चलना है हरदम। 1.4 बार जो चल रहा है उसको आपको हरदम ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली नहीं लेना है। किस यूनिट में चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लेना है। यदि प्रेशर ऊपर भी है और प्रेशर नीचे भी है तब वो बार से बार कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला मैटर है और यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिट बैलेंस करनी है तो उस केस में आपको 140 जो है यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। V2 माइनस ऑफ 0.028 आपका V1 हो गया इज इक्वल टू 10.5। तो ये V2 जो है आपका निकल के आएगा 0.103 मीटर क्यूब। अब आपका आइसोथर्मल जो वर्क डन है ये P2V2 बराबर P3V3। तो जो P3 रहेगा ये आप आइसोथर्मल का वर्क डन देख रहे हैं। आपको क्या चाहिए रहता है इस फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्क डन रहता है हीट ट्रांसफर के बराबर रहता है। आइसोथर्मल वर्क डन आपको निकालना है। पहला आंसर ये आ गया, हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पे रहेगा। आप पूरे डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ये 0.2 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, यहाँ पे कम वॉल्यूम है, या ये बोलना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम है 3 इक्वल टू 1 है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 2 पॉइंट पे है। तो जो आइसोथर्मल वर्क डन है वो आपको इसके लिए फार्मूला हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। आइसोथर्मल की खास बात होती है वो यहाँ पे आप लगा देंगे। तो वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे P2V2 नेचुरल लॉग ऑफ V3/V2, ये आपका फार्मूला रहेगा। तो 140 जो है आपका प्रेशर है चूंकि कांस्टेंट प्रेशर था
वॉल्यूम आपका निकल के आ गया V2 नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, इन ब्रैकेट ऑफ 0.028 अपॉन 0.103, ये V2 आपका हो गया। तो V3 जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 है, ये आपका दिया हुआ है अपॉन V2 की, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली है। इससे जब आप करेंगे तो यहाँ से आइसोथर्मल वर्क डन आएगा, इसको कैलकुलेट करके सकते हैं, तो ये आपकी माइनस में वैल्यू आएगी। क्यों माइनस में वैल्यू आ रही है, इसके पीछे भी हम रीजन बता देते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम ज्यादा ऊपर वाला वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के, तो जब ऊपर वाला वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग में। आप करके देखिए, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे नेचुरल लॉग, एलएन की बटन होती है, आप एलएन की बटन को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, करिए और चेक करिए 18.7 आ रहा है क्या किलो जूल में। बता दिया करिए कोई भी। बैटरी लो हो गई कौसर अंसारी की, चार्ज कर लो बैटरी को और क्या। रेज योर हैंड, इतनी आ रही वैल्यू सर माइनस एक 80। मिनट सर, हाँ कर लीजिए अलग आराम आ से, रहा था सर, इसलिए फिर से चेक कर लेता कर लीजिए कर लीजिए। यस सर, इतना ही आ रहा है। यस सर, इतना ही आ रहा है। ये आइसोथर्मल वर्क डन हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया आपका। पहला आंसर आपका ये था और दूसरा आंसर ये हो गया। तीसरा है आपका नेट वर्क डन, सेक्शन 321। आइसोकोरिक में जो वर्क डन अभी आप देख रहे हैं ये जीरो होता है, ये आपको पता है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब नो चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है तो वर्क डन की वैल्यू जो रहती है वो जीरो होती है। और नेट वर्क डन यदि निकालना है तो नेट वर्क डन W1 to 2, 2 to 3 और 3 to 1, इन सबको समेशन करेंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे W1 to 2 आपका दिया था क्वेश्चन में 10.5, 2 to 3 जो है आपका वर्क डन आपका आया है 18.78 और 3 to वर्क डन जो है जीरो है, तो यहाँ पे नेट वर्क डन आ जाएगा। ये आ रहा है नेट वर्क डन। आ रहा है सर। आ रही है ना वैल्यू -8.28 किलो जूल है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सारे आंसर आ गए आपके। इसकी मैंने पीडीएफ फाइल भी भेजी आपको बना के। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चढ़ते हैं, ये आप लिख लीजिए। सर। वो पहले वाले का आंसर ही नहीं आ रहा मेरा सर। इसका नहीं आ रहा है यहाँ सर ये -18.78 का आएगा। ये आप कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग की बटन होती है, एलएन करके लिखा होगा, कैलकुलेटर प्रेस करिए नेचुरल लॉग। पहले सर पहले डिवाइड सोल्व कर लो, उसके बाद कर। हाँ हाँ, पहले पूरा इसका कर लो, अंदर का डिवाइड वाला कर लो, फिर उसका नेचुरल इनटू लॉग डिवाइड डालो। सोल्व करके।
हाँ इनटू मतलब नहीं है, वो नेचुरल लॉग ही है बेसिकली। जितनी वैल्यू आएगी उसको जैसे मेमोरी कि में 0.1 मेमोरी में डाल लो और नेचुरल लॉग प्रेस करके वो वैल्यू को रिकॉल कर लो और फिर इक्वल टू कर दो। एक मिनट सर। यस सर, अब आ गया सर। हाँ जी, चलिए आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े आगे। हाँ सर। इसको नोट कर लें, हम समझा देंगे आपको। पीडीएफ बना के हमने भेजा है, आप कर सकते हैं, हम इसको समझा देंगे डायग्राम में। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है प्रॉब्लम, लेकिन यदि आपने इस प्रॉब्लम को कर लिया इसका मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप ऑटो साइकिल की प्रॉब्लम कभी बीएमई में यदि आपने करी हो या ऑटो साइकिल पढ़ी हो, तो ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होती थी, उसी तरीके से यहाँ भी 4 प्रोसेस है। ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया कि लिख रहे हैं अभी? लिख रहे हैं अभी? यस सर, अभी लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए।
लिख लिया सर। लिख लिया? और एक दो लोग और बोल दीजिए, लिख लिया क्या? सर हो गया। और एक आध लोग और बोल दीजिए। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल समझना जरूरी है। न्यूमेरिकल लिख लिया आप लोग ने, समझ लीजिए। ये है डायग्राम। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस पहले यहाँ पे जो है एक्सपांसन की प्रोसेस हो रही है, 1 to 2 एक्सपांसन प्रोसेस हो रही है। तो एक्सपांसन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो दिया हुआ था, फ्लूइड एट ए 4.5 बार एक्सपांडेड रिवर्सिबली अकॉर्डिंग टू द लॉ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से ये रिवर्सली एक्सपांड हो रही है, ठीक है ना। और फिर ये कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से एक्सपांड हो रही है। 2 to 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है। 3 to 4 आपकी जो है ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस है। और जो 4 to 1 की जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये जो चल रही है, ये आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है। तो पहले एक्सपांसन किया आइसोथर्मली, फिर एक्सपांसन किया कांस्टेंट प्रेशर, फिर हीट ट्रांसफर की या एग्जॉस्ट की प्रोसेस करी 3 to 4 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और 4 to 1 प्रोसेस करी कंप्रेशन की। तो ये पीवी डायग्राम हो गया। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं पीवी डायग्राम है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। प्रोसेस बाय प्रोसेस एनालिसिस करना पड़ेगा जैसे वहां पे किया था। तो जो जो डेटा दिया रहेगा उसी के हिसाब से काम करना आपको। अब यदि डेटा की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे जो फार्मूला होता है आइसोथर्मल की जो प्रोसेस का, वो होता है मेन थंब रूल होता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बिकॉज ऑफ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। तो यहाँ पे वही चीज कर दी। तो V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन इंटू यहाँ पे क्या कर दिया V2। तो P2 जो है आपके पास 115 दिया है, मतलब आपके पास 1 पॉइंट हो सकता है या 11.5 दिया, तो उसको हमने यहाँ पे चेंज किया है। कुछ दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको, 1.15 बार दिया है, ठीक है। 1.5 बार मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 115 जो है किलो पास्कल हो गया। और 4.15 जो आपका दिया है P1, इसका मतलब क्या हो गया, 415 किलो पास्कल। और 0.22 जो है आपका, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये आपकी V2 की वैल्यू है। एक बार देख लेते हैं इसको, 0.12 स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना। अब चूंकि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 0.12 और मास दिया 0.22, तो इसको यदि हमें मीटर क्यूब में बनाना है तो ये मीटर क्यूब पर केजी दिया है, पर केजी के हिसाब से, और मास दिया 0.22, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज को यहाँ मल्टीप्लाइड किया है ताकि ये मीटर क्यूब बन जाए। तो आपको जो वॉल्यूम आएगा V1 इस फॉर्म में आएगा। फिर W12 का जो फार्मूला लगाएंगे दैट इज एक्सपांसन प्रोसेस। तो P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो जब इस तरीके से फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर 3.895 आएगा, बिकॉज ऑफ P1 की वैल्यू 415 किलो पास्कल है और V1 की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है नेचुरल लॉग। V2 की वैल्यू आपके पास पता है 0.22 इंटू 0.12 करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, और V1 की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से करेंगे तो W122 आपका आइसोथर्मल वर्क डन आ जाएगा 3.895। तो ये समझ लीजिए, आप लोग कर लेंगे, इसकी मैंने PDF बना के भेजा भी है। फिर हम मूव करते हैं आइसोबारिक पे। आइसोबारिक की जो प्रोसेस है 2 to 3, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो प्रेशर की वैल्यू जो है अपने पास, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है, जितना 2 पॉइंट पे प्रेशर था उतना 3 पॉइंट पर आएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर आपको पता है, तो ये प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी है। साथ ही साथ में जो चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है उसके लिए भी हमने कर दिया है।
तो बेसिकली जो वर्क डन की वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है आइसोबारिक के केस में। यदि आप क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होगा 0.525 किलो जूल। द वर्क डन इन द कांस्टेंट प्रेशर इज 0.525 किलो जूल। तो कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन हो रहा है ये 2 to 3 प्रोसेस देख रहे हैं, ये दिया हुआ है आपके पास, इज इक्वल टू 115 जो है आपका, ये आपका प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है। तो P2 का जो प्रेशर की वैल्यू रहेगी वही लिखेंगे, प्लस आपके पास V2 की वैल्यू पता है और आपको V3 निकालना है। तो V2 की जो वैल्यू है 0.22 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 करेंगे तो आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो V3 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब वर्क डन यदि आइसोकोरिक की बात करते हैं तो 3 to 4 में वर्क डन 0 होता है, ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू 0 रहेगी। 4 to 1 की बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक की, तो पॉलीट्रॉपिक के केस में P4V4 इज इक्वल टू P1V1 की पावर n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू लेने के लिए टेकिंग लॉग इन द बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग ले लीजिए, इधर पे भी लॉग ले लीजिए, तब आपको n की वैल्यू निकल पाएगी, अदरवाइज आप n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और आपको यदि चाहिए n की वैल्यू तो लॉग की आपको लॉग दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। तो लॉग यदि आपने लिया तो टेकिंग लॉग इन द बोथ साइड, तो लॉग ऑफ द P4 by P1 एंड द n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास P4 की वैल्यू जो है, अब P4 की जो वैल्यू है आपके पास जो निकालनी है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का फार्मूला लगा के, या हो सकता है दिया भी हो क्वेश्चन में, दिया होगा ये क्वेश्चन में वैल्यू P4 की वैल्यू ये लिखा हुआ है। कूल कर रहे हैं अंटिल द प्रेशर इज 0.62 बार। तो 62 बार का मतलब होता है यदि आप उसको चेंज करेंगे तो 62 किलो पास्कल हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है P4। और P1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है। V1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है 0.00732, और V4 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, चूंकि जितनी V3 की वैल्यू रहेगी उतनी V4 की रहेगी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो V3 इज इक्वल टू V4 है, तो 0.03097 आपकी यहाँ पे V4 की वैल्यू है। ठीक है, जब ऐसा आप करेंगे तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ रही है 1.3182। तो नेचुरल लॉग दोनों तरफ लगा है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग लगा दीजिए और n नेचुरल लॉग लगा दीजिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1.3182। तो जो नेटवर्क डन आपका आ रहा है W421 दैट इज इक्वल टू P1V1 माइनस ऑफ P4V4, और यहाँ पे अपॉन में यदि करेंगे तो 1 माइनस ऑफ n। क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही है इसलिए 1 माइनस n लिखा है। यदि आप P4V4 लिखेंगे तो इसको n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू आपके पास पता है, V1 की वैल्यू पता है, P4 की वैल्यू पता है और V4 की वैल्यू पता है। सारी वैल्यू को आप पुट अप कर दें, जब सारी वैल्यू को पुट कर देंगे n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है, तो जो वर्क डन निकल के आएगा कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि हमें वर्क डन देना है सिस्टम को, इसलिए नेगेटिव वर्क डन रहता है। और जो नेट वर्क डन निकल के आ रहा है ये वर्क डन W1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1, इन सब के समेशन के बराबर रहता है नेट वर्क डन। तो यहाँ पे नेट वर्क डन की जो वैल्यू निकल के आ रही है 0.9076 किलो जूल, ये नेट वर्क डन की वैल्यू निकल के आ रही है। तो दिस इज द नेट वर्क डन वैल्यू फॉर द क्वेश्चंस जो आपको निकालना था। ठीक है, इसमें यदि किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन वर्क तो आप लोग भी कर सकते हैं, PDF नोट्स हमने बना के दे दिए हैं। किसी को समझ में नहीं आया है डायग्राम या प्रोसेस तो पूछिए। दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगे क्या अभी? जैसे टाइम बचा 7 मिनट का, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन चालू कर दें, क्या बोलते हैं लोग? आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे? बोलिए हाँ या ना। सर आप ऐसा बोलो, आप बोलोगे तो कर लेंगे। कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? हाँ में बोलिए कितने लोग? हम तो करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे हम, क्योंकि लास्ट क्लास चल रही है। पर सर ज्यादा लंबी मत लगाइएगा। 3 बजे तक खींच दें? ठीक है सर। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे न्यूमेरिकल हो गया। 4 न्यूमेरिकल मैंने करा दिया आपको, 2 कल करा दिए थे, मतलब लास्ट क्लास में,
और 2 अभी इधर करा दिया आपको, 4 हो गए टोटल। यस बोलिए। यस सर। यस सर। और आपको Yes, पीडीएफ बना के ही भेज दिया है। अब बचे हैं 6 मिनट। अभी एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। इसमें यदि किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। और अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद रीज्वाइनिंग कर लेते हैं अपन, है ना। तो हम बता देंगे कैसा क्या, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। इस न्यूमेरिकल में कहीं पे डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग की बटन रहती है, LN लिखा रहता है उस पर, LN। यदि उसको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ये आपका हम स्टॉप कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर पीडीएफ बना के हमने भेज दिया था। अटेंडेंस में और कौन आए हैं बाद में? हर्ष आया है 23 आया सर, 23। और कहिए तो नेक्स्ट क्लास में हम चालू करते हैं स्टडी फ्लो, जैसा बोलिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में चालू करें, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हैं? फिर वो